जो है यहाँ पे हर बार चिपकाए जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कार्रवाई होती है या नहीं होती। संबल हथौड़ा लेके खुद ही आ जाएंगे। भैया हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, सीधी सी बात है। हम खोड़ा में जब सूर्या की जो है बॉडी को बाहर रखा गया था तो सामने वाले घर से कुछ लोग मांस के टुकड़े फेंक रहे थे। कार्रवाई है, कठोर से कठोर हो अपराधियों के लिए, क्योंकि वो अपराधी बहुत अलग टाइप के जिसने किसी का बेटा छीन लिया हो। असद के पिताजी ने, जो कि इस घर में रहता था, उसने चाकू दिया और जाके कहा छुरा देके कि जाओ अब तुम जाके इससे उसे मार सकते हो। एक तरह से वो क्रिमिनल बना के छोड़ रहा अपने बच्चे को। इस वक्त हम मौजूद हैं असद के घर के बाहर, जिसके घर के बाहर नोटिस जो है चस्पा हो चुका है और 15 दिन के बाद जो है जवाब मांगा गया है। खैर, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि नोटिस खोड़ा में, यानी कि यहाँ आसपास इस इलाके को जो है खोड़ा भी कहा जाता है, और यहाँ पे नोटिस कई जगह लगते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और ये आप असद के घर पे देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है यहाँ से भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, एक वो गेट है और एक वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, और यहाँ से वेंटिलेशन दीवार मुझे कुछ नज़र आ नहीं रही है। तो चलिए यहाँ पर सीधा जो है लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये नोटिस लगने के बाद कार्रवाई होगी और अभी इंसाफ अधूरा है या पूरा है। जिस तरीके से असद के घर के बाहर नोटिस जो है चस्पा हो चुका है और 15 दिन में जवाब मांगा है, क्या कुछ कहेंगे? 15 दिन का जवाब मांगा गया है, लेकिन नोटिस जो है यहाँ पे हर बार चिपकाए जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कार्रवाई होती है या नहीं होती। जो एनकाउंटर वाला मामला है उससे हम सुनिश्चित खुश हैं और हर्ष का माहौल है सभी में, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, इनके जितने भी आस पड़ोस के हैं, अधिक से अधिक क्या कहते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे बॉयकॉट कराना है इनका ज़रूर। अगर ये बॉयकॉट नहीं करते तो यहाँ पे आंदोलन होना निश्चित है। और शासन प्रशासन की ओर से हम बिल्कुल खुश और सुनिश्चित कार्रवाई चाहते हैं बिल्कुल। और जो अभी आगे के लिए जो कार्रवाई होगी उस पर भी हमें शासन प्रशासन का फुल भरोसा है। बिल्कुल कह रहे हैं कि असद का इनकाउंटर कर दिया, भैया क्या कहेंगे इस पर? भाई एनकाउंटर कर तो दिया पर वो भी दिखाया थोड़ी है, ना कोई फोटो दिखाया ना कुछ वैसे दिखाई, तो उस पर कैसे भरोसा करोगे आप? बिल्कुल कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं दिखाई है। तो वो बात तो ठीक है, किसी को तो दिखाओगे भाई। घर के एक परिवार को दिखा देते जो वो शांति, मतलब उनकी माँ है उनको दिखा दो, या किसी को भी दिखा देते जो उसे लगे हाँ ये हुआ है। दुनिया को फेक क्यों लग रहा है फिर ये? जब उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो उसकी हुई होगी ना, तो बस उसे एक्सपोज कर देते, उसे ये तो पता चल जाता कि हाँ इस बंदे का एनकाउंटर हुआ है। कम से कम एक माँ को उसकी तसल्ली मिल जाती, ठीक है। उसकी चीज़ें ये नहीं वेरीफाइड होती कि हाँ वो बंदा भी गया है या नहीं गया है। उन्हें भी अभी इस चीज़ का भी भरोसा नहीं है उसकी माँ को कि वो बंदा असद जा चुका है अभी तक। मतलब असद की मौत के आगे जो है क्वेश्चन मार्क, एनकाउंटर के आगे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जी हमें तो ऐसे ही लगता है जी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पे? और पूरा माहौल जो है आपको, क्योंकि यहीं के जो है रहने वाले हैं, आपको पता होगा ज़्यादा बेहतर कि यहाँ पे पूरा माहौल क्या है, असद के एनकाउंटर को लेके लोग क्या सोच रहे हैं? भाई अभी सभी यही सोच रहे हैं फेक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि असद का एनकाउंटर फेक है जी। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे भाई जो भी है सच दिखाओ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब जो है यहाँ पे, जब मैं सूर्या के घर के बाहर था तो जब बता रहे थे वहाँ पे कुछ लोग कि जब सूर्या की जो है बॉडी को बाहर रखा गया था तो सामने वाले घर से कुछ लोग मांस के टुकड़े फेंक रहे थे। ऐसा तो अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है, लेकिन जिसने भी अगर ऐसी कार्रवाई करी है तो बहुत ही बेकार और बहुत ही बेहुदा हरकत करी है। इसके लिए हम बिल्कुल विरोध करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। शासन प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि हमारी जितनी भी कार्रवाई है कठोर से कठोर हो अपराधियों के लिए, क्योंकि वो अपराधी बहुत अलग टाइप के जिसने किसी का बेटा छीन लिया हो, वो अपराधी नहीं, अपराधी से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उसमें भी अव्वल हैं वो। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है वहाँ पे जब गिरफ्तार कर लिया गया था बाकी आरोपी को, तो वहाँ पे एक आरोपी ने बताया कि किस तरीके से जो है असद के पिताजी ने, जो कि इस घर में रहता था, उसने चाकू दिया और जाके कहा छुरा देके कि जाओ अब तुम जाके इससे उसे मार सकते हो। तो ऐसी तालीमों पे, ऐसे लोगों पे क्या कहेंगे आप? ये तो एक पिता की बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि वो अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि बेटा जाओ और सामने वाले का खून कर दो। आतंकवादी बना रहा है घर पे, एक तरह से वो क्रिमिनल बना के छोड़ रहा अपने बच्चे को। इस चीज़ में तो देखो उसकी हिंसक पिता की सारी चीज़ें उजागर होती हैं कि वो अपने बच्चे को किस तरह की परवरिश दे रहा है। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम अपने बच्चे को सीधा स्कूल में भेजते हैं, मदरसे में नहीं भेजते। मदरसों के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? यही चीज़ें होती हैं मदरसे के अंदर के बच्चा जाएगा, उसके लिए हिंसक प्रवृत्ति के लिए उजागर किया जाएगा, बंदा वहाँ से तैयार होता है और इन चीज़ों के लिए तैयार होता है वो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो है 15 दिन में जवाब मांगा है, जवाब के बाद ये जो चस्पा तो जो है इस पे लगी गया है, अगर इस पे बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है बाय एनी चांस, तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? क्या फिर भैया हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, सीधी सी बात है। हम खोड़ा में
हमारे भैया जी भी हैं किसान यूनियन से, और इनकी संरक्षण में हम जो भी चीज़ें होंगी आगे के लिए बात करेंगे। संबल हथौड़ा लेके खुद ही आ जाएंगे? नहीं जी सर, इस चीज़ के लिए हम कह नहीं सकते, जैसे भी भैया के विचार होंगे वैसे हम आगे। जी आप बताइए। हमारे विचार तो ये है, शासन प्रशासन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे कई संगठन हैं, मिलजुल कर इस काम को करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे तमाम लोग, और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि अभी तक ये लोग संतुष्ट नहीं हैं असद के एनकाउंटर से, और साथ के साथ बताया कि सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे बुलडोज़र जो है चलाना चाहिए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। बाकी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मेरठ हिंदी पर। नमस्कार।